अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले तो तवील गैर हाज़िरी पे माजरत, और उसके बाद आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और आप महज़ब अंदाज से इसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ईरान में 4 माह से जारी ख़वातीन के जो मुजाहरे हैं, स्कार्फ और जो एक ड्रेस कोड है, जिसको कि वो इस्लामी ड्रेस कोड कहते हैं, उसके हवाले से उसके ख़िलाफ़ जो मुजाहरे शुरू हुए थे सितंबर में, जब महसा अमीनी एक 22 साला नौजवान कुर्दिश खातून, उसको जो मोरालिटी पुलिस है उसने गिरफ़्तार किया था, और उनकी कस्टडी में जब उस नौजवान खातून की मौत वाक़ हो गई तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरे उमड़ पड़े। और फिर ये मुजाहरे जो हैं वो ना सिर्फ ये कि जो कर्दिश सूबा है वहाँ, बल्कि पूरे ईरान में जो है ये मुजाहरे फैल गए। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ईरानी हुकूमत ने कोशिश की कि रियासती ताकत और तशद्दुद के ज़रिए से इन मुजाहरीन को दबा दिया जाए, इन मुजाहरों को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, उतनी ही शिद्दत से ये मुजाहरे जो हैं वो बढ़ते चले गए। और फिर ये सितंबर से लेके अब ये दिसंबर है, और बिल आखिर जो ईरान की हार्ड लाइन हुकूमत है, जाहिर है जो कि मुल्लाओं की हुकूमत है, तो उसने बिल आखिर जो है वो दबाव महसूस करते हुए और जो बढ़ती हुई जो मुखालफत थी मोरालिटी पुलिस के हवाले से, जो अखलाकी पुलिस है जिसका काम है कि वो जो इस्लामी ड्रेस है उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करे, सड़कों, गलियों, शॉपिंग मॉल्स, दुकानों के अंदर जाके, और वो बल्कि इवन के ये इसकी जो मुदाखलत है अखलाकी पुलिस की या मोरालिटी पुलिस की, वो इतनी बढ़ गई कि इन्होंने घरों में घुस के वीसीआर्स और जो डिश एंटीनाज हैं उनको भी तलाश करने के नाम पे ये घरों में घुस के भी लोगों के जो है वो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, निजी ज़िंदगी थी, उसमें दखल अंदाजी इनकी बढ़ गई। और ये 2006 में मोरालिटी पुलिस जो है वो शुरू की थी। अहमदी निजाद जो सदर थे उस वक्त के, उन्होंने, जो कि जाहिर है एक रिएक्शनरी हार्डलाइन सदर थे ईरान के, और उन्होंने जो है इसको शुरू किया। ये जो कवानीन है ये 1983 में 1983 में बने थे, इनकलाब के 4 साल के बाद, जिसमें एक लंबा लूज किस्म का जो है वो एक अबाया ख़वातीन पहनती हैं जब बाहर निकलती हैं घरों से, और सर के ऊपर स्कार्फ ये लाजमी है। स्कार्फ की जो पाबंदी है वो लाजमी है कि बाल जो हैं ख़वातीन के सर के वो नज़र नहीं आने चाहिए और वो मुकम्मल तौर पे कवर्ड होने चाहिए। और अगर बाल नज़र आए तो फिर जो पहले ये मुख्तलिफ जो पुलिस के लोग हैं वो इसके ऊपर नज़र रखते थे, लेकिन इतनी सख्ती नहीं करते थे इस पाबंदी, ये जो कवानीन है इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में, और छोटी मोटी जो इसके अंदर प्रॉब्लम होती थी उसको नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन जब से ये 2006 से ये स्पेशल पुलिस का एक यूनिट बनाया गया, इसने बहुत ज़्यादा सख्ती करनी शुरू की, और फिर उसके खिलाफ ख़वातीन के अंदर रिजेंटमेंट जो है वो बढ़नी शुरू हुई, और उसके अंदर मुखालफत बढ़नी शुरू हुई इस पुलिस की। और ये बहुत ज़्यादा सख्ती, मतलब सरेआम मारना ख़वातीन को, उनको जुर्माने करना, और उनको जो है वो कैद करना, मतलब ये 3 सज़ाएँ वो दे सकते थे। या तो सरेआम मारें वो उन ख़वातीन को जो कि ड्रेस कोड की वायलेशन की मुर्तकब उनके नज़दीक करार पाई जाती थी। दूसरा ये था कि उनको जुर्माना कर दिया जाए। तीसरा ये था कि उनको गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाए और फिर कुछ दिन उनको रखा जाए। तो ये इस पुलिस की जो सख्ती थी 2006 से शुरू हुई। इसके बाद फिर इसकी मुखालफत बढ़ना शुरू हुई, और फिर जो नौजवान 22 साला खातून थी उसकी हलाकत ने जो है वो जलती पे तेल का काम किया, और उसके बाद फिर ख़वातीन का जो गुस्सा था, जो नफरत थी इस पुलिस के ख़िलाफ़, वो सड़कों पे उमड़ आई, और फिर बेपनाह तशद्दुद किया ईरान की हुकूमत ने, ईरान की रियासत ने, जो कि अमूमन वो अवामी तहरीकों की जब उमड़ती हैं, मुजाहरे होते हैं तो उनके साथ वो करते हैं। और कोई 400 के करीब ख़वातीन, बच्चे, और जिसमें नौजवान टीनेज ख़वातीन भी शामिल हैं, वो शहीद हुए, उनकी हलाकतें हुई क्रैकडाउन में, जो पुलिस ने क्रैकडाउन लॉन्च किया था। इसके अलावा अब तक ट्रायल शुरू हैं, 2 लोगों को फांसी दी जा चुकी है अब तक, और अभी सैकड़ों लोग जो हैं उनको मुकदमात का सामना है, कुछ लोगों को उम्र कैद की सजाएं दी गई हैं। और इन सब को ये जो ईरान की हुकूमत कर रही है वो ये
उनका मकसद या कोशिश ये थी कि लोगों को डराया जाए, लोगों को खौफजदा किया जाए ताकि वो सड़कों पर बाहर ना निकलें। लेकिन पहले चंद दिन के मुजाहरों के बाद जो खवातीन के ये मुजाहरे थे, इनके अंदर शिद्दत आ गई और जो खौफ था रजीम का, मार कुटाई का, जेल जाने का, मार का, तशद्दुद का, वो जाता रहा। और जो नौजवान लड़कियां थीं, जब ईरानी जो हार्ड लाइन प्रो रजीम जो हुकूमत के हामी अरकान पार्लियामेंट थे या मकामी जो अहदेदार थे इंतज़ामिया के, जब वो स्कूलों में और कॉलेजेस में गए और उन्होंने ख़वातीन को ये समझाने की कोशिश की, नौजवान बच्चियों को, कि ये ड्रेस कोड क्यों ज़रूरी है और हम जो है आप ये एक मगरब की साजिश है। क्योंकि हर जो अवामी मुजाहरा होता है, हर जो अवामी तहरीक उभरती है, वो मौशी हुकूक के हवाले से हो या वो जो सियासी और जमहूरी मसाइल हैं या हकूक है उसके हवाले से हो, तो ईरान की हुकूमत सबसे पहले उनको कहती है कि ये मगरब की साजिश है और ये मगरब स्पॉन्सर्ड जो है लोग हैं, ये जो अमेरिका और इसराइल है ये उसकी साजिश है और ये गैर मुल्की साजिश है ईरान के अंदर जो इस्लामी इनकलाब है और जो इस्लामी हुकूमत है उसको ख़त्म करने की। तो ये जो प्रोपेगेंडा था भरपूर तरीके से किया गया। लेकिन जब जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में वो गए तो वहाँ उनको नौजवान लड़कियों की तरफ से, नौजवान जो ख़वातीन तालिबात थी उनकी तरफ से उनको हुटिंग का सामना हुआ, उन्होंने उनको सुनने से इनकार कर दिया और फिर ये जो गम व गुस्सा था ये बढ़ता गया। अच्छा, इस तहरीक में और जो 2009-10 में इंतखाबी धांधली के खिलाफ जो तहरीक उभरी थी, उसके बाद 2017 और 2019 में जो बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जो तहरीकें उभरी थी, इन तीनों तहरीकों जो पहली थी और ये जो तहरीक है इसमें एक बड़ा फ़र्क है। वो बड़ा फ़र्क ये एक तो ये कि इसकी क़यादत ख़वातीन के पास थी और नौजवान लड़कियाँ, टीनेज लड़कियाँ, कोई मरकरी कोई मशहूर ख़वातीन नहीं थी, ये आम गली महलों की स्टूडेंट्स थी और उनकी ये वो क़यादत खुद ही अपनी उस तहरीक की क़यादत कर रही थी। एक तरह से ये लीडरलेस तहरीक थी और ये जो तहरीक थी इसका असर, इसका जो फैलाव है ये बहुत ज़्यादा था और सोसाइटी के अंदर ईरान की इसकी हमायत बहुत बड़ी थी। क्योंकि जब 2009 और 10 में इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चली थी जिसमें अहमदी निजाद जो है ईरान के सदर मुंतखब हुए थे, तो ये ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के तलबा थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, शहर थे, उनके अंदर बहुत बड़ी तहरीक थी और बहुत बड़े मुजाहरे, लाखों की तादाद में तलबा ने, मजदूरों ने, उसके अंदर आम लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन देही इलाकों में हुकूमत की और अहमदी निजात की हक में बड़े मुजाहरे हुए, छोटे शहरों में भी। और एक बड़ी क्लियर जो तकसीम थी ईरान की सोसाइटी में वो नज़र आती थी कि एक तरफ लिबरल्स हैं, मॉडरेट हैं जो कि तब्दीली चाहते हैं सिस्टम में, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं और जो इस मजहबी जो हुकूमत है उसकी हमायत करते हैं। दोनों तरफ से लाखों के मुजाहरे हुए और फिर ईरानी हुकूमत जो है उस तहरीक को कुचलने में कामयाब हुई। 2017 और 19 की जो तहरीकें थी ये दरअसल मौशी मसाइल के इर्द गिर्द थी और इसकी ज़्यादा शिद्दत जो है वो गरीब और मेहनत कश तबके के इलाकों में थी, वर्किंग क्लास के नेबरहुड्स और इलाकों में थी। और उसकी क़यादत और उसमें भी ज़्यादातर जो हिस्सा था वो मजदूरों का था, गरीब लोगों का था जो कि बढ़ती हुई महंगाई के हाथों परेशान थे, बढ़ती हुई बेरोजगारी के हाथों परेशान थे। और इसलिए हुकूमत को वो जो तहरीक थी उसको कुचलने में कामयाब हुई, क्योंकि वो एक हद तक थोड़े अरसे के बाद वो दोनों तहरीकें 2017 और 19 की आइसोलेट हो गई और फिर हुकूमत ने उसको बुरी तरह से कुचल दिया, बेशुमार लोगों को जेलों में डाला, कुछ को फांसियां दी। ये जो तहरीक है इसकी हमायत बहुत बड़ी है, इसमें हर तबके के लोग शामिल हैं, इसमें सोसाइटी के तमाम सेक्शन शामिल हैं, इसमें जो मजहबी रुझानात रखने वाले लोग हैं वो भी शामिल हैं। क्योंकि जो और इसके अंदर जो सबसे अहम हिस्सा है ईरान की सोसाइटी का वो ताजर हैं, और वो ताजर भी थे क्योंकि वो तंग थे कि जिस तरीके से ये मोरालिटी पुलिस आती थी, इखलाकी पुलिस, और ये फिर आके लोगों को, खवातीन को मारती पीटती थी, जिसकी वजह से गाहक जो है खवातीन वो कम हो गई थी क्योंकि ये चेक करते थे आके, और हैरेसमेंट का एक सिलसिला था। और इसमें जो ताजरों की हिमायत थी वो भी शामिल हो गई और एक सोसाइटी के हर वो गरीब था, अमीर था, मिडिल क्लास थी, वो देही इलाकों में थे, शहरी इलाकों में थे, तो ये जो है इसकी हमायत तकरीबन हर तबके के अंदर मौजूद थी। हर सोच रखने वाले लोग जो हैं इसका हिस्सा थे और इसी वजह से ईरानी हुकूमत के ऊपर दबाव मुसलसल बढ़ रहा था। ईरानी फुटबॉलर्स ने, ईरान के अंदर जो मशहूर अदाकार हैं, जो और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात ने, उन सब ने ख़वातीन के जो मुजाहरे थे और उनकी जो डिमांड्स थी उसकी हिमायत की। इसके नतीजे में ये जो इखलाकी पुलिस का महकमा था इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन कवानीन अपनी जगह पे मौजूद है। ये जो ड्रेस कोड है वो अपनी जगह पे मौजूद है, वो कवानीन मौजूद हैं जिसके तहत स्कार्फ पहनना जो है वो लाजमी, और ये बाकी इस्लामी
ममालिक के अंदर जिस किस्म के पर्दे की बात की जाती है, ये इस लिहाज से उससे मुख्तलिफ है कि इसमें ख़वातीन को चेहरा नहीं ढांपना होता, बल्कि अपने सर के बाल ढांपने होते हैं और फिर किसी भी लूज कपड़े के साथ अपना जो जिस्म है उसको ढांपना होता है। तो ये उससे मुख्तलिफ है जिस तरह का हम जो बाकी इस्लामी दुनिया में, सऊदी अरेबिया में और बाकी जगहों के ऊपर जो पर्दे की सख्ती थी उसको देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान नस्ल है ख़वातीन हैं, और इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जो आला तालीम के हसूल को अगर हम देखें तो 60% जो नौजवान लड़कियां हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स हैं, और 40% जो है वो नौजवान लड़के हैं। लेकिन जो नौकरियों का तनासुब है वो लड़कियों में बहुत कम है। लड़कियों के अंदर जो बेरोज़गारी की शरह है वो लड़कों से दुगनी है। इसी तरह जो ख़वातीन को जॉब ऑफर की जाती हैं उनकी जो तनख्वाहें और मरात हैं वो बहुत कम है जो कि मर्दों को वहाँ पे हासिल हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह थी। जो मौशी मसाइल हैं वो भी इसका हिस्सा थे, लेकिन ये जो बढ़ती हुई मुदाखलत थी निजी ज़िंदगियों में, ये एक बड़ा इशू था और फिर ये एक बड़ा इशू बन गया और अभी तक ये मुजाहरे जारी हैं। क्योंकि ख़वातीन की जो डिमांड है वो ये है कि ये कवानीन को ख़त्म किया जाए मुकम्मल तौर पर यकसर। अब हुकूमत जो है उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि वो रिफॉर्म्स करे, और ये जो इस किस्म के, क्योंकि जो ईरान की हुकूमत है वो इन कवानीन को अपनी शनाख्त समझती है। जो इस्लामी इनकलाब था 1979 का, और जो इस्लामी हुकूमत है वहाँ पे हार्ड लाइनर, वो ये समझते हैं कि ये निशानी है हमारे उस इनकलाब की। अगर हम इससे पीछे हटते हैं इसका मतलब है कि हम इस्लामी जो इनकलाब की बुनियाद या असास है हम उससे पीछे हट रहे हैं। तो लेकिन उस दूसरी तरफ सोसाइटी के अंदर इसके खिलाफ जो है वो मुखालफत बढ़ रही है और लोग जो चाहते हैं कि ये इसको तब्दील किया जाए। तो ये अब एक ऐसा फैसला कुल मरला आ गया है ईरान के अंदर कि ये जो तहरीक अगर ख़त्म भी हो जाती है या कमज़ोर भी हो जाती है तो ये नई तहरीकों को जन्म देगी। ईरानी हुकूमत के लिए मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखना, मौजूदा सूरत हाल में जहाँ महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसमें उनके लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। और महज रियासती ताकत के ज़रिए और तशद्दुद के ज़रिए आप लोगों को बहुत तवील अरसे तक दबा के नहीं रख सकते। और गुज़श्ता चंद सालों में आपको हर 2-3 साल के बाद एक नई तहरीक उभरती हुई जो है वो नज़र आती है, और लोगों का जो की नफरत है, जो गुस्सा है जो सोसाइटी के अंदर मौजूद है वो सड़कों के ऊपर उमड़ आता है। तो ये जो सूरत हाल है ये ज़्यादा लंबा अरसा बरकरार नहीं रखी जा सकती। हुकूमत के सामने, जो ईरान की हार्डलाइन हुकूमत है उसके सामने चॉइस दो ही हैं, या इस सिस्टम को बरकरार रखे और लोगों के अंदर जो नफरत है उसको और ज़्यादा, गुस्सा जो है उसको पनपने दे और उसकी जो मुखालफत है वो बढ़ती जाए, और दूसरी तरफ उनके सामने रास्ता ये है कि वो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक सिस्टम के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात करें, और ये जो किस्म बहुत सारी पाबंदियाँ हैं इनका जो है वो ख़ात्मा करे। जो जमहूरी हुकूक और सियासी हुकूक की पाबंदियाँ हैं उनको भी ख़त्म किया जाए, ताकि ईरान की जो सोसाइटी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह ईरान की जो अक्सरियत है वो नौजवान आबादी पे मुश्तमिल, और नौजवान जो हैं वो अब इन जकड़बंदियों से आज़ाद होना चाहते हैं, वो इन जकड़बंदियों में मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। ये जो क्राइसिस है ये बढ़ता जाएगा जब तक ईरान की हुकूमत जो है वो मौजूदा निज़ाम को और अपने तरीक़ाकार को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। बहरहाल ईरानी ख़वातीन ने ये बताया है कि किस तरह मुत्तहद हो के मुसलसल कुर्बानियों, जद्दोजहद के नतीजे में ईरानी हुकूमत को जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर किया जा सकता है, उनको पीछे हटने पे मजबूर किया जा सकता है। इसके नतीजे में और जो सेक्शन है सोसाइटी के, वर्कर्स हैं, नौजवान हैं, तलबा हैं, उनको हौसला मिलेगा और जो नई तहरीकें हैं ईरान के अंदर वो उभर के सामने आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।